माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी नात आप पढ़े हैं। गार्जियन के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाज़रीन महफिल, होठ अल्फाज और ज़बान को अगर एक साहबे कमाल हस्ती का साथ मैसर आ जाए तो यह तीनों अज्जा एक शोले नुमा तकरीर का रूप धार लेते हैं। और यह वह अजीम लोग होते हैं जो उंगली थाम कर हमें कामयाबी की जगमगाती दरख्शां और ताबिंदा राह दिखाते हैं। अब मैं ऐसी हस्ती को स्टेज पर बुलाने जा रही हूँ जो कमाल लुत्फ़ व कलाम और ओजे इल्म पर दमकता महकता, जिनका खूने जिगर महर इस जीनत से टपक रहा है और जिसकी जागती रातें आज के इस रोशन दिन का सबब बनी हुई है। मैं इस शेर के साथ आवाज़ दूंगी अपने स्कूल के मैनेजर सर को। मैं इस शेर के साथ आवाज़ देना चाहूँगी अपने स्कूल के मैनेजर सर को कि किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं तुझे, लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं तुझे, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं, कि तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे स्कूल के मैनेजर सर। आप लोग पुरजोश इस्तकबाल कीजिए। अब कोई तकरीर नहीं होगी, है ना? आप लोग बहुत सब्र के साथ बैठी रही हैं। बस 1 मिनट और लूँगा आपका। आपने हमारे मेहमानों को बहुत गौर से सुना, उनकी बातों को सुना। मैं प्रोग्राम का अख्तिताम करने आया हूँ और मैं जनाब शाहिद साहब, रफ़ी अहमद साहब और जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो स्कूल के फाउंडर हैं, जिन्होंने आपको ये प्रॉपर्टी दी है आपके मोहल्ले में, शेख शफ़ी अहमद साहब और उनकी मम्मी आई हुई थी यहाँ पे, है ना? मैं नाम तो नहीं जानता, साइमा खातून जो कि उनकी माँ हैं, शाहिद साहब की माँ हैं, और भी तमाम पेरेंट्स जो यहाँ आए हुए हैं। और इस स्कूल में काम करने वाला हर बंदा, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्कूल की बिजली का बंदोबस्त देखता हो, पंखा ठीक कराता हो, स्कूल में सफाई करती हो, जिनको आप बुआ कहती हैं, दाई हैं, जो प्रिंसिपल, सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्कूल में जो भी पढ़ाई हो रही थी अभी तक आपने अपने बच्चे को रोका, इसके लिए आप मुबारकबाद की हकदार हैं। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपने बच्चे को 1 साल बाद आप देखिएगा वो इसी मऊ सिटी स्कूल का रहेगा। 1 साल बाद देखिएगा उसमें क्या बदलाव आता है और क्या चेंज आता है। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए। और एक चीज़ जो जमाल अरपन साहब ने कहा था, मैं उसको दोहराता हूँ कि चंद्रा, लिटिल फ्लावर, कैम्ब्रिज, स्कॉलर, ये बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पे इनसे 10-10 गुना ज़्यादा फीस है, मगर वहाँ सीट नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसा है आप जाइए एडमिशन कराने, वहाँ सीट नहीं है। फातिमा कॉन्वेंट में माँ बाप का इंटरव्यू होता है, इसलिए नहीं कि माँ बाप को एग्ज़ाम देना है, माँ बाप का इंटरव्यू होता है कि वो बच्चे को पढ़ा पाएंगे कि नहीं, वो इस लायक हैं कि नहीं कि फ़ीस दे पाएंगे, वो इस लायक हैं कि नहीं कि स्कूल के बाद उसको ट्यूशन करा पाएंगे। वहाँ सीट नहीं है, फीस 10 गुना है, यहाँ फीस इतनी कम है, फिर भी आप पढ़ने नहीं आ रहे हो। आप खुद घर जाके इस बात पे सोचिएगा कि दिक्कत उनके साथ नहीं, दिक्कत हमारे साथ है। आप आइए स्कूल में और किसी भी रुकावट की वजह से अपने बच्चे का एडमिशन नहीं रोकिए। मैं यहाँ रोज़ मिलूँगा आपको, एक टाइम है मेरा, आप मैम से पता करिए, रोज़ मिलूँगा। आप आएँ, अपनी प्रॉब्लम को मुझसे डिस्कस करें। आप फैसला ना लें कि ये दिक्कत है, मेरा बच्चा इसमें नहीं पढ़ेगा। अरे नहीं पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? इससे सस्ती फीस का स्कूल कहाँ है बताइए? कहाँ जाएगा आपका बच्चा?
कहाँ जाएगा? आप मुझसे बिना डिस्कस किए कोई पेरेंट्स यहाँ पर डिसीजन ना लें। उनकी हर प्रॉब्लम को मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। कोई भी उनकी दिक्कत है, फीस की दिक्कत है, ड्रेस की दिक्कत है, हर चीज़ की, मगर याद रखिएगा, इस मेरी बात को सुनिएगा, कि मैं किसी के मुंह से सुन लूँ कि ये गरीब है, मैं नहीं मानूंगा। मेरे अपने लोग हैं, मेरा नेटवर्क है, मैं पता करूंगा और डेफिनेटली मैं उसी परिवार की हर मदद करूंगा जो ज़रूरतमंद होगा। याद रखिएगा, आपके बच्चे की तालीम इंशाल्लाह रुकने नहीं देंगे, उसमें निखार आएगा। मैं फिर से स्कूल के तमाम मैनेजमेंट का, एक नौशाद सर हैं जो इन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में रातों दिन मेहनत की है। मैं तो फ़ोन करता था, कभी भी वो बेचारे दौड़ दौड़ के लाते थे। मौलाना वसीम साहब हैं जी, ये पूरा मैनेजमेंट वही देखते हैं, जनरेटर से लेके पंखा, सोलर सब। और शाहिद साहब हैं और रफ़ी अहमद साहब हैं, और इस स्कूल की प्रिंसिपल, एक एक टीचर, मैं नाम क्या लूँ, आप लोग सबको जानते हैं। सब लोग अपनी ज़िंदगी का बड़ा कीमती वक्त यहाँ दे रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है यहाँ पे, है ना। अगर वो यहाँ रुकी हुई हैं तो इसी मोहल्ले, इसी अपने लोगों की मोहब्बत में रुकी हुई हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि इस मोहल्ले के, इस अतराफ़ के बच्चों को पढ़ा के एक अच्छा इंसान बनाएं, इसलिए वो रुकी हुई हैं। इसमें कई टीचर हैं जिनको इनसे बेहतर सैलरी दूसरे स्कूल में मिल सकती है, फिर भी वो यहाँ पर रुकी हुई हैं। आप लोगों से लगाव है। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम का अख्तिताम करता हूँ। और जिनके बच्चे पोजीशन नहीं लाते हैं, उनके बच्चे उनके गार्जियन नर्वस हो जाते हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरा मऊ जमील सर कर रहा है मेरे बच्चे को। आप, मेरी कोचिंग चलती है, वहाँ मैं मेडिकल की तैयारी कराता हूँ, 9, 10, 11 इंग्लिश मीडियम बच्चे को पढ़ाता हूँ, बड़े बड़े बच्चों को। वहाँ देखिए रोज़ 10 आदमी बैठे होते हैं। तो मैं भी कोई बहुत तेज़ बच्चा नहीं था अपने ज़माने में। मैं मदरसे का पढ़ा हूँ, मिफ्ताहुल का, मैं मुंशी हूँ, मैंने मुंशी किया है, मैंने गुलदारे दबिस्ता बोस्ता और सब पढ़ा है, अरबी फारसी सब पढ़ा है मैंने। और फिर मैंने नुमानी में पढ़ा, डीएवी में पढ़ा, फिर मैं एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में गया, मैंने हायर तालीम ली, बड़ी बड़ी एजुकेशन ली मैंने, फिर मैंने जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। मैं भी बहुत तेज़ नहीं था, मेरे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं था। तो आप नहीं जानती हैं कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है। बच्चा पोजीशन नहीं लाता है तो नर्वस ना हो, याद रखिएगा। मैं इतनी नौकरी किया हूँ, कभी किसी कंपनी में मुझसे नहीं पूछा गया कि आपका हाई स्कूल में नंबर कितना था, इंटर में नंबर कितना था। आपके बच्चे में जो टैलेंट है वो हमेशा काम आता है। इसलिए जो गार्जियन जिनके बच्चे पोजीशन नहीं लाते हैं, आप बिल्कुल भी उदास ना हो, बिल्कुल भी उदास ना हो। आपका बच्चा सही रास्ते पे चलना चाहिए। अगर आप रास्ते पे चलता रहेगा, मुसीबतें, मौलाना लोग नहीं है, मौलवी वसीम साहब है, मैं एक बात कह दूँ, हम सब मुसलमान हैं। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा है कि ज़िंदगी आसान होगी, कहीं नहीं कहा है कि ज़िंदगी आसान होगी। हर जगह कहा है कि मुसीबत आए तो सब्र करना। मुसीबत आए, इसका मतलब मुसीबत आएगी। आपके लेवल पे आपकी मुसीबत, अंबानी के लेवल पे अंबानी की मुसीबत, मोदी के लेवल पे मोदी की मुसीबत। मोदी की मुसीबत क्या है? इलेक्शन में हार ना जाए। अंबानी की मुसीबत क्या है? जियो के लोग भाग ना जाए, मोबाइल में रिचार्ज ना कराएं। हमारी मुसीबत क्या है? आप ना भाग जाएं। इनकी मुसीबत क्या है? प्रोग्राम है, जनरेटर ना बंद हो जाए। आपकी मुसीबत क्या है? पैसा नहीं है, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मुसीबत से किसी का छुटकारा नहीं है। याद रखिएगा, अल्लाह पे भरोसा रखिए। और जो लोग आपके समाज में उस लाइन में हैं, उनके टच में रहिए। अपने पेरेंट्स को, अपने शौहर को आप मोटिवेट करिए। और एक चीज़ और, अपने बच्चों को मोहल्ले से थोड़ा काट के रखिए। मगरिब बाद बाहर मत घूमने दीजिए। आप आजमगढ़ मोड़ पे जाइए, प्योर हिंदुओं का एरिया है, मैं जाता हूँ। ऐशा बाद एक आदमी नहीं मिलेगा, एक बच्चा नहीं मिलेगा वहाँ पे। सब अपने घर में होते हैं, पढ़ाई करते हैं। सुबह लोग टहलते हुए मिलेंगे, उसका उल्टा हमारे एरिया में है। सुबह लोग सोए रहेंगे और बच्चे 11 बजे रात तक बाहर खेलते रहते हैं। जैसा मुआशरे में आपका बच्चा बड़ा होगा, याद रखिएगा, वैसा ही बनेगा। इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखें, नज़र रखें कि वो क्या कर रहा है। मोबाइल पे देख रहा है तो नज़र रखें कि क्या देख रहा है। अभी कहा ना, पौधा नरम में मोड़ेंगी तो मुड़ जाएगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, वो आपसे लड़ेगा, वो टूट जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप तमाम पेरेंट्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए, आप प्रोग्राम की रौनक बढ़ाएं, सब्र के साथ बैठे रहें। और इसी के साथ जो है मैं तमाम लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करूंगा और इस प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान करता हूं। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कभी भी कोई ज़रूरत हो आप मुझसे मिलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।